बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके लिए एक और ड्रिंक लेकर आए गर्मियों की, और वो है फालसे का शरबत। ठीक है, ये फालसे का शरबत जो मैं बनाऊँगी, इसको आप जो है वो रख सकते हैं 2 से 3 महीने जो है वो महफूज रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रोसेस शुरू करते हैं। झटपट बन जाता है और इसको आप सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीज़न भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है फालसे का ना, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है और गर्मियाँ देर तक रहती हैं। इसलिए आप फालसे का बना के रख लें इस तरह से शरबत, और जब आपका दिल चाहे आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसको अच्छी तरह धो लेती हूँ मैं पहले। इसमें ये जो लकड़ियाँ छोटी सी नज़र आ रही हैं आपको, डंडियाँ वगैरह, इनको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद फिर अगला स्टेप करेंगे। एक पैन में मैंने जो है ना वो पानी ले लिया है। ठीक है, ये देखें आप, और अच्छा खासा पानी लिया, क्योंकि इसी पानी को हमने यूज़ करना है आगे। और इस तरह मैंने ये देखें चूल्हे की आंच रखी हुई है, बस ये गर्म होना शुरू हो रहा है तो मैं इसके अंदर ये फालसे डाल दूँगी। और ये तकरीबन 1 पाव फालसे हैं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने इनको गलाना है, फालसों को अच्छे तरीके से गलाना है खूब। ठीक है, जब ये गल जाएंगे तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। अच्छी तरीके से उबल रहे हैं ये। ठीक है, और उबल के ना सब ऊपर आ गए। जब ये खूब अच्छी तरीके से गल जाएंगे, बस हम चूल्हा बंद करके फिर इसको ठंडा करेंगे जी। अब जो हमने इसको बॉयल किया था ना, तो ये ठंडे हो गए। इनको मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, और ये सब अच्छे तरीके से गल गए हैं बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इनको जो है वो ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड कर लिया इसको अच्छे तरीके से। अब वही बर्तन जिसमें मैंने बॉयल किया था, उसी के अंदर जो है मैं इस तरह से एक छन्नी रख कर, और ये जितना भी है इसको हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से चम्मच हिला हिला के नीचे, ताकि इसका सारा पल्प जो है ना वो हमें मिल जाए। ठीक है, देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं। ये देखिए नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, ये मैं सारा पल्प इसको अच्छे तरीके से पूरा जो है वो निकाल लूँगी। ये देखें, ये सारे बीज वगैरह जो हैं वो सब अच्छे तरीके से मैंने निकाल लिए। ठीक है, छान लिया इसको, और ये हमारे पास आ गया है फालसे का सारा पल्प। ठीक है, देखिए ज़बरदस्त आ गया। ठीक हो गया। देखिए मैं इसको चूल्हे पे लेकर आ गई हूँ। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें डालनी है जो कि हमारे शरबत को देर तक रखेगा भी और मज़ेदार भी बनाएगा। इसमें जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ काला नमक, जो कि समझ लेंगे इस शरबत की जान है। इसके बिना तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा ना, तो इसमें ब्लैक नमक जो है वो डालना है। ठीक है, और इसका अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी ये रेड फूड कलर। ठीक है, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए अब हम इसको पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालूँगी बस, और फिर मैं इसको पकाऊँगी। और इतना पकाएंगे हम इसको कि ये थोड़ा थिक हो जाए। ठीक है, ताकि हम इसको देर तक रख सकें और फिर मौसम बेमौसम हम इसको निकाल के जो है इस शरबत को एंजॉय कर सकें। इसके अंदर चीनी डालूँगी। ठीक है, अच्छा चीनी कितनी है, जितने फालसे हैं उसके डबल चीनी, इसलिए कि फालसे जो है ना वो बहुत खट्टे होते हैं ना, तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें शुगर हमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास 1 पाव फालसा था, तो मैंने आधा किलो इसमें शुगर डाली। ठीक है, बस अब हम इसको पकाएंगे, और इतना पकाएंगे कि ये अच्छे तरीके से एक गाढ़ी फॉर्म में आ जाए। जी हमारा अच्छी तरह से पक गया था शरबत, और फिर मैंने उसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। देखें इसकी थिकनेस देख लें। ठीक है, इतना ही थिक रखना है हमने ना, इसको अच्छी तरह पकाना है। इसी तरह फिर ये देर तक ना महफूज रहेगा। अगर हम पतला सा रख लेंगे ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 गिलास बना लेते हैं। 1 गिलास में मैंने जो है वो बर्फ़ ले ली है अच्छी खासी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, उसमें मैं डाल दूँगी ये सिरप, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। 1 गिलास में मैंने ये सिरप डाला है। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर पानी ठंडा। ठीक है, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो फालसे का शरबत जो है वो रेडी हो गया है। मज़ेदार, खट्टा मीठा
ज़बरदस्त ठंडा ठंडा। ठीक है, गर्मियों की सौगात है, ज़रूर बनाएं, ज़रूर पिएं। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह के ड्रिंक्स जो हैं वो बनाए जाएं। और मेरे चैनल पे जो है वो मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स आप लोग देख रहे हैं कि मैं कंटिन्यू कोई ना कोई ड्रिंक की रेसिपी डाल रही हूँ रोज़ाना। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको एंजॉय करें, पिएं, ख़ुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं, और मेहमान आए तो उनको भी पिलाएं। वो वाले ड्रिंक्स मत दें जो केमिकल के होते हैं। आप घर में इस तरह के ख़ुद ड्रिंक बनाएं जिसमें कोई केमिकल नहीं होता और साफ़ सुथरे तरीके से बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।